हेलो दोस्तों, तो मैं फिर से वापस आ गया हूँ अपने HP पवेलियन एरो 13 के साथ। इस लैपटॉप को यूज़ करते हुए अभी मुझे करीब 30 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं। तो मैं आपके साथ इसका एक शॉर्ट टर्म रिव्यू शेयर करना चाहूँगा। बट बिफोर आई शेयर दिस रिव्यू विथ यू, आई वांट टू थैंक सम पीपल, दैट इज सौम्य विश्वास, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, दिव्येंदु और कृत्यायन। इन लोगों ने अपने कमेंट्स के जरिए मुझे मोटिवेट किया ताकि मैं इस लैपटॉप के बारे में एक और रिव्यू टाइप का वीडियो लेकर के आऊँ। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स का सजेशन था कि इस लैपटॉप में मौजूद पोर्ट्स के बारे में मैं आप लोगों के साथ कुछ जानकारी शेयर करूं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, इस लैपटॉप के एक साइड में आपको चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलेगा। इस पोर्ट के जरिए इस लैपटॉप को आप इसके साथ मिले हुए चार्जर से चार्ज कर सकते हो। ये 65 वॉट का चार्जर लैपटॉप के साथ अवेलेबल होता है। इसके अलावा आप यहाँ पे एक टाइप ए पोर्ट देख पाओगे। इस टाइप ए पोर्ट के पास अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक ट्राइडेंट का साइन दिखेगा जिसके नीचे 2 एस बने हुए हैं। इसका मतलब ये है कि ये टाइप ए यूएसबी पोर्ट यूएसबी 3.0 को सपोर्ट करता है। ठीक ऐसा ही एक और यूएसबी ए पोर्ट दूसरे साइड में भी आपको देखने को मिलेगा। इसके पास में आपको देखने को मिलेगा एक HDMI पोर्ट। ये HDMI पोर्ट यूज़ करके आप इसमें से डिस्प्ले आउटपुट ले सकते हो। और साथ ही साथ आपको मिलेगा एक टाइप सी पोर्ट। इस टाइप सी पोर्ट के पास में भी सेम ट्राइडेंट विद डबल एस का साइन मौजूद है। इसका मतलब ये भी USB 3.0 को सपोर्ट करता है। इसके अलावा भी इस टाइप सी पोर्ट के पास एक वोल्ट का साइन बना हुआ है, जिसका मतलब ये है कि आप इस टाइप सी पोर्ट के जरिए इस लैपटॉप से सिर्फ डेटा ही नहीं ट्रांसफ़र कर सकते बल्कि इस लैपटॉप को चार्ज भी कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप एक HDMI कन्वर्टर इसके साथ फिक्स करो तो इससे आप डिस्प्ले आउटपुट भी ले सकते हो, लेकिन उसकी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी क्योंकि इसमें ऑलरेडी HDMI पोर्ट अवेलेबल है। इन पोर्ट्स के अलावा आपको एक 3.5 mm का हेडफोन जैक भी इस लैपटॉप के साथ मिल जाता है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द पोर्ट्स। मेरे फ्रेंड दिव्येंदु का सजेशन था कि मैं इस लैपटॉप के बारे में एक लॉन्ग टर्म रिव्यू आप सबके सामने लेकर के आऊँ। तो इस लैपटॉप को मैंने करीब अभी 30 दिनों से यूज़ किया है, तो इसको लॉन्ग टर्म रिव्यू तो नहीं कह सकते, लेकिन इसका एक शॉर्ट टर्म रिव्यू मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। फर्स्ट टाइम इस लैपटॉप को ऑन करने पर ये करीब 12 सेकंड के अंदर ऑन हो चुका था और अभी भी इसको ऑन होने में 12 सेकंड से कम का ही समय लगता है। तो उस बारे में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं आए हैं। लेकिन इसका जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है, फर्स्ट टाइम जब मैंने इसको यूज़ किया था तब जस्ट हल्के से टच करने पे ही ये फिंगरप्रिंट स्कैनर काफ़ी जल्दी से वर्क कर रहा था। लेकिन इन 30 दिनों के दौरान मैंने देखा है कि कभी कभार तो ये बहुत ही फास्ट रिस्पॉन्ड करता है, लेकिन कभी कभार ये थोड़ा सा टाइम लेता है। इसके अलावा भी कई बार तो ये फिंगरप्रिंट स्कैनर फिंगर को अच्छे से स्कैन भी नहीं कर पाता। तब आपको 1-2 बार अपने फिंगर को अच्छे से सूखे कपड़े से पोंछ कर इसमें लगाना पड़ता है ताकि वो रिस्पॉन्ड अच्छे से कर पाए। तो फिंगरप्रिंट स्कैनर हर बार एक्यूरेटली काम नहीं करता। दिस इज वन थिंग दैट आई हैव नोटिस्ड ओवर दिस लास्ट 30 डेज। और जो दूसरी चीज़ मैंने नोटिस की है इन 30 दिनों में कि इसका ये जो कर्सर है, कभी कभार ये भी ठीक से रिस्पॉन्स नहीं कर पाता। कभी तो ये लेट रिस्पॉन्ड करता है और कभी ये ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ी से रिस्पॉन्ड करने लगता है। तो ये एक और चीज़ मुझे इन काफ़ी दिनों में नोटिस हुई है। और कई बार मैं नोटिस करता हूँ जब भी मैं इस कर्सर को कहीं पे रख कर लिखने की कोशिश करता हूँ तो इमीडिएटली ये जो राइटिंग वाला कर्सर चेंज होता है वो काफ़ी टाइम दिखाई नहीं दे पाता। थोड़ी टाइम के लिए इनविजिबल रहता है, फिर ये विजिबल होता है। तो इस कर्सर को लेकर के ये थोड़ी बहुत चीज़ें मैंने नोटिस की है जो आपको थोड़ी बहुत अनोइंग लग सकती है। अभी मैं आपको बताना चाहूँगा इस लैपटॉप के बैटरी परफॉर्मेंस के बारे में। तो ये लैपटॉप फुल चार्ज करने पे अभी तक मैं जिस तरह से नॉर्मली इसको यूज़ करता आया हूँ तो ये करीब 7 से 8 घंटे का बैकअप मुझे दे रहा है। लेकिन मैंने इसको कभी भी बहुत ज़्यादा हैवीली यूज़ नहीं किया है। मैंने अपने नॉर्मल काम करने के लिए ही इसको यूज़ किया है, जैसे कि मान लीजिए कस्टमर के सामने प्रेजेंटेशन दिखाना, PPT पे वर्क करना, एक्सेल पे वर्क करना, या फिर कुछ ब्राउजिंग करना, यूट्यूब में वीडियोस देखना हल्के फुल्के। तो उन सब चीज़ों में ये 7 से 8 घंटे का बैटरी बैकअप मुझे दे रहा था। लेकिन अगर आप इसको कंटिन्यूसली वीडियो कंजम्पशन के लिए यूज़ करोगे तो हो सकता है इसका जो बैटरी परफॉर्मेंस है वो थोड़ा और कम हो जाए। हो सकता है 5 से 6 घंटे का आपको बैटरी बैकअप इसके साथ तब मिल पाए। तो नॉर्मल यूसेज पे
7 से 8 घंटे का बैकअप है, लेकिन कंटिन्यूस यूसेज पे वो काफ़ी हद तक कम हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि 2-3 घंटे की मूवीज़ आप एट ए स्ट्रेच इसमें देख पाएंगे विदाउट प्लगिंग इट इनटू द चार्जिंग केबल अगेन। और दूसरी चीज़, जो कंपनी कहती है कि 10 घंटे का बैटरी बैकअप है, तो मुझे नहीं लगता ये 10 घंटे का बैटरी बैकअप कंप्लीटली दे पाता है, क्योंकि मुझे तो अभी तक नहीं मिला है। और इसको चार्ज करने के लिए जो कंपनी की रिकमेंडेशंस है, आप 30 वॉट से 65 वॉट तक का एडाप्टर यूज़ कर सकते हैं। हालांकि ऐसे लैपटॉप्स 100 वॉट तक के एडाप्टर से भी चार्ज हो सकते हैं, लेकिन जो कि कंपनी रिकमेंडेशन 65 वॉट तक का है, सो इट विल बी बेटर टू स्टे विद इन दैट लिमिट। चलिए अब जान लेते हैं इसके CPU, मेमोरी, डिस्क और GPU के बारे में। तो इस लैपटॉप के साथ जो CPU आता है वो AMD Ryzen 5 का CPU है, AMD Ryzen 5 7000 सीरीज़। और इसके आखिर में आप देख सकते हो कि U लिखा हुआ है, मतलब ये नॉर्मल टास्क परफॉर्म करने के लिए लैपटॉप का CPU है। तो जब आप कोई लैपटॉप खरीदने जाए तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि उसके प्रोसेसर के बाद में U लिखा हुआ है या फिर P लिखा हुआ है या H लिखा हुआ है। अगर U लिखा हुआ है तो आपको उसमें से लो परफॉर्मेंस और हाई बैटरी एफिशिएंसी मिलेगी। अगर P लिखा है तो मीडियम परफॉर्मेंस और मीडियम बैटरी एफिशिएंसी। और अगर H लिखा हुआ है तो आपको झोंक के ये परफॉर्मेंस देगा, लेकिन उसके साथ ही बैटरी लाइफ कुछ हद तक हैम्पर हो सकती है। H लिखे हुए प्रोसेसर्स को ज़्यादातर गेमर्स यूज़ करते हैं, क्योंकि उनको बहुत तगड़े परफॉर्मेंस की ज़रूरत होती है, या फिर जो वीडियो एडिटर्स हैं वो इस तरह के प्रोसेसर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन नॉर्मल टास्क के लिए EU प्रोसेसर काफ़ी है। अगर आप स्टूडेंट है या फिर ऑफिस में काम करते हैं, छोटी मोटी चीज़ों को लेकर आपको लैपटॉप यूज़ करना है, तो आपके लिए U इज़ सफिशिएंट। और इसके अलावा अभी हम आगे बात करते हैं इसके रैम के बारे में, इसकी मेमोरी के बारे में। तो दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूँगा कि इसके साथ आपको 16 GB का रैम मिलता है। ये LPDDR 16 GB रैम है। ये 16 GB रैम 4 छोटे छोटे 4 GB रैम से बने हुए हैं, लेकिन इसमें ये प्रॉब्लम है कि आप इसके रैम को 16 GB से ज़्यादा एक्सपेंड नहीं कर पाओगे। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट 16 GB से ज़्यादा की है तो ये लैपटॉप आपके काम नहीं आएगा। अभी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें इनबिल्ट मेमोरी कितनी है। तो इसके साथ आपको SSD मिलता है, 512 GB का SSD इंटरनल स्टोरेज के लिए। तो पहले ज़माने में आया करता था हार्ड डिस्क ड्राइव, उसके बाद हार्ड डिस्क ड्राइव के बाद नेक्स्ट जनरेशन में आने लगा SSD, यानी कि सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये हार्ड डिस्क से साइज़ में छोटे होते हैं, लेकिन ज़्यादा तेज़ होते हैं और इसमें ज़्यादा डेटा स्टोर किया जा सकता है। और इस लैपटॉप के साथ जो SSD आपको मिलती है, हालांकि ये 512 GB का SSD है, लेकिन आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं अप टू 1 TB। अभी हम बात करते हैं इसमें जो GPU आता है, ये AMD Radeon ग्राफिक का GPU है। यहाँ अगर आप देखें तो इसमें टोटल अवेलेबल ग्राफिक मेमोरी है 8298 MB, मतलब ये 8 GB का टोटल मेमोरी लेकर के आता है। लेकिन वीडियो के लिए डेडिकेटेड मेमोरी है 512 MB। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द GPU ऑफ दिस लैपटॉप। सो कृत्यान, आई होप यू गॉट द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। तो कनेक्टिविटी के लिए इस लैपटॉप में आपको मिल जाएगा Wi-Fi 6 का सपोर्ट, Bluetooth 5.2 का सपोर्ट, लेकिन ईथरनेट पोर्ट इज़ नॉट अवेलेबल विद दिस लैपटॉप, तो आप इसके साथ LAN कनेक्शन नहीं कर पाओगे। तो कनेक्टिविटी के लिए ओनली Wi-Fi 6 एंड Bluetooth 5.2। तो इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस लैपटॉप के साथ आपको Microsoft Office 2021 प्री इंस्टॉल्ड मिलता है विथ लाइफ टाइम। और इसका जो एलॉय है ये मैग्नीशियम एलॉय है, जिसकी वजह से इस लैपटॉप का वेट काफ़ी कम हो जाता है। ये 1 किलो से भी कम वजन का है, करीब 970 ग्राम का। तो आई होप इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, और अगर और कुछ जानकारी आपको चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।